Hello students, you have studied the kingdom Monera and now we study the kingdom Protista. The kingdom Protista includes the single-celled eukaryotic organism and it has the many kinds of organism. Let us study the NCERT word by word. The kingdom Protista, all single-celled eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. सभी single-celled eukaryotes किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्लासिफाई किए गए हैं, लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो असीमित है, वेल डिफाइंड नहीं है. What may be a photosynthetic protistans to one biologist may be a plant to another. यानी कि इसमें एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन भी हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजिस्ट उन्हें प्लांट्स के रूप में समझते हैं. एंड इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा. इस चैप्टर में, इस किताब में हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत ये 5 डिफरेंट ग्रुप्स की स्टडी करेंगे. क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ. Members of Protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the others dealing with plants, animals and fungi. ये किंगडम दूसरे जो किंगडम्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई, उनके साथ लिंक करता है. यानी कि ये इन तीनों किंगडम के साथ किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है. Being eukaryotes, the protista cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. जितने भी प्रोटिस्टन हैं उनकी सभी की सेल बॉडी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस लिए हुए होती है और दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी उनमें पाए जाते हैं. Some have flagella और सीलिया. कुछ मेंबर इसके फ्लैजिलेट होते हैं जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है. कुछ मेंबर सीलिएट होते हैं जिनमें सीलिया होते हैं. प्रोटिस्टन reproduce
एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ये दोनों ही तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली, जिसमें सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल आपस में फ्यूज होती हैं, जाइगोट बनते हैं और उससे फिर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। नाउ वी स्टडी द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ प्रोटिस्टन. First of all, we study chrysophyte. This group includes diatoms and golden algae. क्राइसोफाइट में डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं. They are found in fresh water as well as marine water. They are microscopic and float passively in water current, means they are known as planktons. ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं. जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती हैं और पानी के सरफेस पर वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करती है, मीन्स दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होती हैं. इन डायटम्स the cell wall form two thin overlapping cells. डायटम्स में इनकी सेल वॉल सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे को ओवरलैप किए रहती है. द वॉल्स आर एम्बेडेड with silica and thus the walls are indestructible. इनकी दीवार में, सेल वॉल में सिलिका के पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं, जिससे ये वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल होती है. एंड thus diatoms have left behind a large amount of cell wall deposits in their habitat, and their accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous. और सेल वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल होने की वजह से उनकी हैबिटेट में अरबों वर्षों के बाद उनकी बहुत बड़ी अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है और हम उसे डायटमेशियस अर्थ कहते हैं. बीइंग ग्रीटी, दिस सॉयल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स. और ग्रीटी होने की वजह से इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग में, तेल को फिल्टर करने में या सिरप्स को फिल्टर करने में किया जाता है. डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन. और समुंदर के अंदर ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, मुख्य उत्पादक होते हैं. नाउ वी स्टडी डायनोफ्लैजिलेट्स. Dinoflagellates are mostly marine.
ज़्यादातर ये मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड depending on the main pigments present in their cell wall। और ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या फिर रेड कई प्रकार के अपीयर होते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके सेल वॉल में मेन पिगमेंट कौन सा है। सेल वॉल has stiff cellulose plate on the outer surface, and most of them have two flagella. One lies longitudinal and the other transversely in furrow between the wall plates। सेल वॉल में सेलुलोज की प्लेट होती है और इनकी बॉडी आर्मर्ड दिखाई पड़ती है। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनली होता है और दूसरा सेल प्लेट के बीच में फ्यूरो में ट्रांसवर्सली लोकेटेड होता है। वेरी ऑफन द रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, फॉर एग्जाम्पल गोनियोलैक्स, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। और प्राय जो रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, जिसमें स्पेशली गोनियोलैक्स, तो वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है, अपने रिप्रोडक्शन करते हैं, तो समुंदर का पानी लाल दिखाई देने लगता है, जिसे हम रेड टाइड के नाम से जानते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच large numbers may even kill other animals like the fishes। और ये कुछ टॉक्सिक पदार्थ रिलीज करते हैं, और ये पदार्थ समुंदर के अंदर दूसरे मैराइन एनिमल्स को, जैसे मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट वी स्टडी euglenoids। Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water instead of cell wall। They have a protein-rich layer called pellicle, which make their body flexible। यूग्लिनॉइड ग्रुप में ज़्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर होती है, जिसे पेलिकल कहते हैं, जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखती है। दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग। इनमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other small
ऑर्गेनिज्म। यद्यपि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन रात के समय या जब अंधेरा होता है तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह ही व्यवहार करते हैं और दूसरे जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म हैं उनका शिकार करते हैं। इंटरेस्टिंगली, द पिगमेंट्स of Euglenoid are identical to those present in higher plants। और मज़े की बात यह है कि यूग्लिनॉइड के पिगमेंट्स भी हायर प्लांट के पिगमेंट जैसे ही होते हैं। यूग्लिना इसका एक चिर परिचित एग्जाम्पल है। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स। ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves with engulfing organic material। इनकी जो बॉडी है वो जैसे डिकेइंग ट्विग्स या पत्तियाँ उनके ऊपर पानी के अंदर मूव करती रहती है। एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और उससे ऑर्गेनिक मटेरियल एनगल्फ खाती रहती है। अंडर सुटेबल कंडीशंस they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet। और जब सुटेबल कंडीशन होती है तो ये एक बहुत बड़ा समूह एग्रीगेशन बनाती है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। which may grow and spread all over several feet, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और ये कई फीट तक ग्रोथ करके फैल सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट and forms the fruiting body bearing spores at their tips। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर कुछ फ्रूटिंग बॉडी बनाती है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स भरे रहते हैं। द स्पोर्स possesses ट्रू वॉल्स, और इन पोर्स में एक ट्रू वॉल होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। और उन स्पोर्स को ये ट्रू वॉल्स के द्वारा घेरे रहती है, और ये ट्रू वॉल्स काफ़ी रेसिस्टेंट होती है और बहुत से वर्षों तक सर्वाइव करती है, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। चाहे बाहर कितनी भी विकट परिस्थितियां हों, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और इसके स्पोर्स एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स होते रहते हैं।